हाय एवरीवन, वेलकम टू द विवेक गुरु चैनल। विवेक गुरु चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह और आज ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का लेक्चर 2 है और लेक्चर 2 में एक्चुअली में हम लोग बात करने वाले हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की। तो देखो, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी आपसे ये पूछा जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट एक्चुअली में क्या है, तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर जितने भी डिफेक्ट्स हैं उन डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको पास किया था। और इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ा था? क्योंकि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था विलियम पिट्स एंड ही वाज अ यंगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। तो उन्हीं के नाम पे एक्चुअली में इसका नाम जो है पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉमर्स और ट्रेड की पावर को रिटेन कर रही है। ऐसा नहीं कि वो उसके कॉमर्स और ट्रेड के पावर को क्या बोलते हैं ख़त्म कर रही है, वो उसको रिटेन कर रही है। वो ये कह रही है कि आपके पास ट्रेड और कॉमर्स की सारी पावर रहेगी, ठीक है। और साथ ही साथ लेकिन यहाँ पे क्या कर रही है कि जो उसके पॉलिटिकल मैटर्स है उस पॉलिटिकल मैटर को यहाँ पे रिजर्व कर रही है। अब ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कर रही है? क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में इसलिए भेजा गया था ताकि वो यहाँ के क्या बोलते हैं ट्रेड और कॉमर्स और साथ ही साथ क्या बोलते हैं पॉलिटिकल मैटर्स को वो एड्रेस करे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को 1773 में ये देखा गया था कि वो बहुत ज़्यादा करप्शन और नेपोटिज्म इन्वॉल्व थी। जब वो करप्शन और नेपोटिज्म इन्वॉल्व थी तो उससे क्या हो रहा था कि एक तो वो कंपनी घाटे में गई। जब वो घाटे में गई तो वो 1 मिलियन पाउंड का लोन मांग रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसीलिए उस टाइम पे रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया। और यहाँ पे वो क्या कर रही है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो पॉलिटिकल मैटर्स के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बना रही है, ठीक है। और कॉमर्शियल जो अफेयर्स है ईस्ट इंडिया कंपनी का वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दे रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पे बहुत सिंपल सा है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो उसके पावर को धीरे धीरे क्या किया जाए, एक तरीके से कम किया जाए, जितना हो सकता है उतना कम किया जाए। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि अगर हम एक जनरल सी बात करें तो मतलब जो भारत है, ठीक है, भारत जैसे अगर हम देश की बात करते हैं तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी एक रिप्रेजेंटेटिव है और गवर्नमेंट अगर रिप्रेजेंटेटिव को सारी पावर दे देगी और उसको ज़्यादा पावर देगी तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी पावर को लेकर करप्ट होगी। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है वहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे उसके पावर को धीरे धीरे क्या कर रही है, ख़त्म कर रही है। जैसे आप आगे जब जाके पढ़ोगे तो चार्टर एक्ट 1813 में और फिर चार्टर एक्ट 1833 में आप देखोगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी पावर ख़त्म की जाती है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहीं से। और जो पिट्स इंडिया एक्ट है, अगर हम पिट्स इंडिया एक्ट की बात करते हैं तो यहीं पर सबसे पहली बार ये डिसाइड किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी पावर को तो पहले ख़त्म करो। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो इस ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो स्पेशली जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहीं पे क्या किया गया था कि इमीडिएट इफेक्ट से कैलकाटा को कैपिटल बनाई गई थी इसी जगह से। और दूसरे नंबर पे अगर कल को एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो पिट्स इंडिया एक्ट है एक्चुअली में वो क्या है, तो यहाँ पे आपको याद रखना कि पहली बार यहीं पे ये वर्ड यूज़ किया गया ब्रिटिश पोजीशन, कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे जितनी भी टेरिटरी इंडिया की एक्वायर की थी तो पहली बार इन्होंने पोजीशन वर्ड का यहाँ पे इस्तेमाल किया था। और यहीं से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को धीरे धीरे कम कर रही है। कॉमर्शियल अफेयर्स की पावर जो है उसको दे रही है लेकिन जो उसका पॉलिटिकल पावर है उससे छीन रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि वही वाली बात है कि अगर हम ये बात बोले कि पॉलिटी इज़ द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि सिंपल सी बात, अगर आपके पास पॉलिटिकल पावर है तो आपके पास इकोनॉमी होती है। और अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को पॉलिटिकल पावर दी जाती, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है हो सकता है कि कल को ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओवररूट कर दे। तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है यहीं पे कि यहाँ पे पावर को क्या किया जा रहा है, सेपरेट किया जा रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज विवेक गुरु जी, बाय बाय।